हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन में कहे गए महत्वपूर्ण कथन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है या फिर ये वाला जो वक्तव्य है किस विद्वान द्वारा दिया गया था। आज के इस वीडियो में हम 50 ऐसे महत्वपूर्ण कथनों को कवर करने वाले हैं और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में कहे गए महत्वपूर्ण कथनों में दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, यह कथन किसका है? उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम न था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस का। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। यह वाक्य किसका है? कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि और उत्तम होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न हमारे सामने है, कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य कारण इसे जन्मदाताओं की साम्राज्यवाद को छिन्न भिन्न होने से बचाने की चिंता थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज के बारे में किसने कहा कि यदि सरकार आज मुझसे कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उत्तर दूंगा, उपहार के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे ऐसा कुछ स्वीकार नहीं है जो मैंने अपने बाहुबल से न लिया हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिपिन चंद्र पाल का यह कथन है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्वराज शब्द को परिभाषित करते हुए किसने कहा था, स्वशासन साम्राज्य में यदि संभव हो और यदि आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर भी होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने डॉक्टर अंबेडकर जी पर यह कहकर प्रतिकार किया था, अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी जो सेवाएं थी ना वो राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी.एस. मुंजे ने जो अंबेडकर जी थे उन पर प्रतिकार किया, उन पर आरोप लगाया और कहा कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया एक नेतृत्व प्राप्त हुआ है क्योंकि अंबेडकर जी की जो सेवाएं हैं ना वो राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न हमारे सामने है, किसने कहा था कि मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ऐसा कथन कहा था। अब हमारे सामने 10वां प्रश्न है, एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज्य एक दूसरे के विरुद्ध हैं और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। उक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुनरो का। अब हमारे सामने 11वां प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था, वस्तुतः मैं एक व्यावहारिक स्वप्न दृष्टा हूं और मेरे जो स्वप्न हैं वो हवाई नहीं है, मैं अपने स्वप्नों को जहां तक संभव हो हकीकत में बदलना चाहता हूं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न हमारे सामने है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो 12वां प्रश्न है कई बार एग्जाम में और अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह कथन किसका है? आज हमारे देश को आवश्यकता है लोहे के स्नायुओं और इस्पात की नाड़ियों की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखेंगे, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे। ये कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड एलिगन द्वितीय का। ये वाला जो प्रश्न है ना कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको स्टार मार्क करना है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, किसने कहा था जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। किसने कहा था, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन है। आगे बढ़ें। 15वां प्रश्न हमारे सामने है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एटली ने ऐसा कथन कहा था। क्या कहा था लॉर्ड एटली ने, ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न को देखेंगे। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्यिक मंडल के निर्देशों पर ब्रिटिश सरकार चलती है और इसको व्हाइट मैन्स वर्डन कहा जाता है। यह कथन किसने कहा था। देखिए दोस्तों 2018 में ये वाला जो प्रश्न है बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने इस कथन को कहा था। अब हम 17वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसने कहा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इस कथन को कहा था कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमको यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 18वें प्रश्न को हम देखने वाले हैं। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद जो है वो दिवंगत हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, क्लीमेंट एटली ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 19वें प्रश्न को देखेंगे। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती, उपयुक्त कथन कहने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू को। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर दिया था, हमें सिर्फ वादों पर निर्भर रहकर इसको खोना ना होगा, ये कथन कहा गया था अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि हम धर्म, राजनीति और अर्थशास्त्र आदि से मैं और मेरा शब्द निकाल सकें तो हम शीघ्र ही स्वतंत्र हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, महात्मा गांधी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे सामने 22वां प्रश्न है, किसने कहा था कि एक सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी आधारशिलाओं पर निर्माण करने की इच्छा रखता है। सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के नाम पर हम अपनी संस्थाओं का अंग्रेजीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने इस कथन को कहा था। आगे बढ़ते हैं, 23वें प्रश्न को देखेंगे। किस समाचार पत्र का आदर्श वाक्य था, जो निर्बल और दुखी लोगों के लिए नहीं बोल सकते वह गुलाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट का दोस्तों न्यू इंडिया समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र में एनी बेसेंट ने लिखा था, जो निर्बल और दुखी लोगों के लिए नहीं बोल सकते वह भी गुलाम है। तो ये जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ें, 24वां प्रश्न हमारे सामने है। किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ पर है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है 2020 में बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, याद रखना है। महात्मा गांधी जी का यह कथन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति या फिर इंग्लैंड यहाँ पर रहेगा, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमको परेशान करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल, लेकिन वहां पर आपको टिक लगे हुए आंसर नहीं देखने को मिलेंगे। इस वजह से आपको वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब आप पीडीएफ को देखें तो सारी चीज़ें दोबारा रिकॉल हो, आप खुद दिमाग लगाएं और सही उत्तर को टिक करें। अगर आपको दिक्कत आती हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है हमेशा ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारे सामने 25वां प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कथन किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। चलिए अब आगे बढ़ें, अगला प्रश्न हमारे सामने है।
न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। ये जो लेख लिखे गए थे इनका राइटर कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अरविंद घोष। दोस्तों ये जो प्रश्न है 2015 में बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, आगे भी आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस नेता ने कहा कि मैं एक भारतीय नंगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? ये भी 2019 में पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट ने कहा था मैं एक भारतीय नंगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। अब हमारा 28वां प्रश्न है दोस्तों। मुझे मेरे संपूर्ण दोषों के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं एक सत्य शोधक हूँ। मेरे लिए मेरे प्रयोग सर्वोत्तम तैयारी वाले हिमालय अभियानों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस का यह कथन है। इन्होंने कहा कि भारत की जो मुक्ति है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा था हर मूल्य पर स्वावलंबन? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय का यह कथन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है 31वां प्रश्न है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम उन्नति के उस चरण में हैं जहां हमारी उपलब्धियां थोड़ी ही होगी और हमारी जो निराशाएं हैं वो अधिक और कठोर होगी। यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न हमारे सामने है। याद रखना पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे विषम बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत ही कड़वी होगी। यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मार्ले ने दोस्तों मिंटो को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे विषम बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत ही कड़वी होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड मार्ले का यह कथन है और मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखकर इस कथन को कहा था। आगे बढ़ते हैं। 33वें प्रश्न को देखेंगे। यह कथन किसका है? क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूद व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह का। भगत सिंह ने कहा था क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूद व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दादा भाई नेरोजी ने इस वक्तव्य को दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का यह कथन है। आगे बढ़ते हैं। 36वें प्रश्न को देखने वाले हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जहां भारतीय जो हैं वो ब्रिटिश शासन से अलग हुए थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एपीजे टेलर ने इस कथन को कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितने की भारत में कंपनी की सरकार थी। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नवस लेविस ने कहा था कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि विश्व में कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितनी की भारत में कंपनी की सरकार थी। किसने कहा? लेविस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों मैंने बहुत एनालाइज किया है तब जाकर इस तरह के सारे कथन एक साथ इकट्ठा कर पाया हूँ। कई सारे एग्जाम के पेपर को देखा है मैंने और जिनमें चुन चुन कर सभी क्वेश्चन को शामिल किया है। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी दिख रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा।
प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। देखिए, अधिकतर परीक्षाओं में अरविंद घोष को सही माना जाता है, लेकिन जब मैंने पेपर्स को एनालाइज किया तो कहीं कहीं बाल गंगाधर तिलक को भी सही माना गया था। जैसे बीपीएससी, एमपीपीएससी की कई परीक्षाओं में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पर सही माना गया है। तो देखिए, इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये वाला जो कथन आएगा कि कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा, तो आपको पहले नंबर पर प्राथमिकता में चुनना है अरविंद घोष। अगर ऑप्शन में अरविंद घोष ना दिखे तो बाल गंगाधर तिलक लगाना है। ठीक है, दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा, तो अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 40वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से यह कथन किसका है? अब पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली का यह कथन है। चलिए अब आगे बढ़ें, 41वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से की है। अब हमारे सामने 42वां प्रश्न है दोस्तों। मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद का। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू जो है उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद ने इस कथन को कहा था। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। निम्नलिखित में से यह कथन किस व्यक्ति का है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भगत सिंह का। चलिए अब आगे बढ़ें, 44वां प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित में से किसने कहा मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा? तो अधिकतर बच्चों को इसका राइट आंसर पता होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने इस कथन को कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसका है? अधिकतर बच्चे क्या लगाएंगे पता है? अंबेडकर जी का। तो इसका राइट आंसर जो है वो अंबेडकर नहीं है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है। कई बच्चे जो है अस्पृश्यता शब्द को देखेंगे और सीधा अंबेडकर लगा देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अधिकतर बच्चों का ऐसा प्रश्न गलत होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अस्पृश्यता के बारे में तो अंबेडकर जी ही कह सकते हैं। ऑप्शन बी इसका गलत आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि भगवान जो है अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उनको कभी भी भगवान नहीं मानूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मैक्स मूलर ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सर मोहम्मद इकबाल का। मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा था दोस्तों नेहरू जो है एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जो जिन्ना है वो एक राजनीतिज्ञ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य जो है भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस का। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषणकर्ता अपने हितों की पूर्ति के लिए सामान्य जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भगत सिंह जी का यह कथन है। इन्होंने कहा कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि मुट्ठी भर शोषणकर्ता अपने हितों की पूर्ति के लिए सामान्य जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में ये हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, इस बार के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी मुझे इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। दोस्तों इस तरह के कथनों को इकट्ठा करने में मेरे को बहुत मेहनत लगी है, कई सारे पेपर्स को एनालाइज किया है, तब जाकर इतने सारे प्रश्न मैं इकट्ठा कर पाया हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।
इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है UPSC पॉइंट ऑफिशियल, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सीधा क्लिक कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।